वेलकम ऑल, गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम प्रवीण और आज मैं आपके साथ में हूँ हमारे क्लास 8 के टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ओके, तो लास्ट हमने 6.1, 6.2 एंड 6.3 जो थे एक्सरसाइज वो कंप्लीट कर ली है और आगे बढ़ते हैं। और आज हमारी जो एक्सरसाइज है उसका नंबर है 6.4 और यहाँ का कुछ बेसिक कंसेप्ट है एक मेथड है जिसका नाम है डिवीज़न मेथड। अगर कोई आपको डिजिट दे रखा है या वैल्यू दे रखा है और उसका पूछा है कि स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ डिवीज़न मेथड, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है आपकी लाइफ में ये मेथड, क्योंकि आगे भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसलिए अगर आपने यहाँ पर इसको अच्छे से सीखा तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आइए एक बार देखिए आपकी एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिवीज़न मेथड। लेट्स सी। अब वैल्यू इज गिवन, एक वैल्यू आपको दे रखा है 5776। सीधे सीधे मुझे देख के भी कुछ ऐसे है प्रोसेस जिसके थ्रू आप देख के डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि ये किसका स्क्वायर होगा। ओके, लेकिन वो अब बात हम बाद में करेंगे। एस्टिमेशन मेथड बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर डिवीज़न मेथड की अभी बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है, दो के पेयर बनाने होते हैं, राइट? क्लियर है? क्या करना है आपको, दो के पेयर करने होते हैं। कर लिया? देखना एक बार, रुकिए। 5776 मेक 2 2s पेयर। ओके, इतना काम करने के बाद स्क्वायर आपको जैसा कि पता है 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का 100, 11, 1 2 1, 1 4 4, 1 6 9, 196, 225, ऐसे ही आपका जो है वो सारे होते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमको सबसे पहले 1 to 10 तो प्रॉपर याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं 57 जो हमारा फर्स्ट डिजिट है। 57 को देखने के बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन क्लिक होना चाहिए कि सर व्हाट, कि 57 किसका स्क्वायर होता है। तो आपके दिमाग में आता है कि सर 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 8 का होता है सर आपका 64, बट 7 का होता है आपका सर 49 और 57 तो सर किसी का नहीं होता। समझ रहे बात को? सर 57 तो किसी का नहीं होता। तो आप क्या करते हैं, जब वो वैल्यू नहीं है तो उससे जस्ट छोटा लेते हैं। तो छोटे की बात करता हूं तो मेरा क्या होता है 7, और 7 का कितना होता है 49। 7 मैंने लिया है तो यहां पर मैं 7 लिखूंगा, ठीक है? क्लियर है? ध्यान से देखना इसको। 7 7 जा 49 होता है और यहां भी क्या आएगा मेरा 7, और 7 को जब 7 से करा तो कितना आया सर, आया 49। क्लियर है? और जो चीज़ यहाँ पर थी सेम वो की वो वापस लिख देते। क्लियर है इतना? ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यू उसमें से इसको माइनस किया जाता है तो 57 में से 49 जाएगा तो 8, और ये 76 जो पूरा पेयर है वो ऐसा का ऐसा एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है गाइस? अब देखिए यहाँ पर आपका 876 है, फर्स्ट वाली टर्म। इतना स्टेप समझ में आया? अच्छे से देख लीजिए। 7 7 जा 49 यहाँ पर पुट किया और इस 7 को यहाँ रखा। क्लियर? अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ऐड करना है। 7 एंड 7 इज और 14, यहाँ पर तो आपकी वैल्यू आ गई 876। अब ध्यान से देखना कि मुझे एक डिजिट ऐसा यहाँ पर पुट करना है कि मुझे ये मिल जाए। तो यहाँ पर मैं ऐसा क्या वैल्यू रखूँ जिससे मुझे ये मिल जाए, ठीक है? तो देखो, अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 2 रखता हूँ मीन कितना 1 4 एंड 2, तो नीचे भी 2 होगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 284, बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है? अब बात करते हैं हम 1 4 3 की। तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 1 3 और 1 4, 4 2 9, ये भी बहुत नीचे हो जाता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं जैसे यहाँ पर 4 से चलो करके देखते हैं। 1 4 4, 4 4 जा 16, 6 17, 6 1 4 और 5 5 76, फिर भी छोटा है, छोड़ो सर। 7 नहीं है, 8 से करूँ सर। 1 4 एंड 8, 8 8 जा 64, 6 32, 8 3 8, 8 8 जा 64, 4 6 38, 3 11, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो अब हम बात करते किसकी सर, 6 से करके देखो ना। 1 4 एंड 6, 6 6 36, 3
24 3 7 7 और 1 8 8 76 मतलब 6 7 ज़्यादा है। क्या बना आपका 8 7 और 6, ये सेम प्रोसेस वही है, माइनस करना होता है, 0 बच जाएगा और ये जो वैल्यू आई 76 विल बी योर आंसर। 76 का जो स्क्वायर होता है वही ये वैल्यू होती है। क्लियर है गाइस? देखो एक बार ध्यान से वापस से स्कैन कर लीजिए। अब ये तो रहा हमारा प्रोसेस, ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं कि एक और क्वेश्चन देख लो। चलो इसको करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। सेम वही प्रोसेस है सर, दो की पेयरिंग कर दो। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, तो 5 लेता हूँ मैं, ठीक है। 5 5 जा 25 और यहाँ भी 5 आ जाएगा। 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई 32 माइनस 25 करा 5 6 7 7 49। 5 and 5 इज योर 10 हो गया। यहाँ पर मैं क्या वैल्यू पुट करूँ कि मेरा 9 यूनिट प्लेस पे 9 है, तो सर सिंपल ही है। 9 आने के लिए आपको क्या चाहिए, या तो 3 चाहिए या फिर 7 चाहिए। कैसे सर, 3 इंटू 3 करता हूँ ना तो 9 बनता है, एंड 7 इंटू 7 करता हूँ तो 49 बनता है। यूनिट प्लेस पे ऑब्वियस 9 ही आता है, तो 2 ही केस बनेंगे, उसके अलावा नहीं बनेंगे। तो ध्यान रखना है इस बात को, इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो सपोज कीजिए 3 3 जा 9 0 एंड 3, तो वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। मतलब सिंपल देखो ना, 100 का 3 टाइम्स 300 होता है, वो तो होगा ही नहीं। तो हमारा आंसर मिल गया हमको। सर यहाँ पर आप ऐसे करो, 7 रखो, देखते 7 7 जा 49, कैरी गया 4, 7 इंटू 0 0 इंटू 4 4, 7 इंटू 7, तो दैट विल बी योर आंसर 5 and 7 57 स्क्वायर। समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत ध्यान से देखना, ये बेसिक कंसेप्ट है जो आना चाहिए आपको। आगे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपकी इसकी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके ठीक है, चलो एक डिजिट मैं लिख रहा हूँ और आपको बताना है कि इसका स्क्वायर क्या होगा। वैसे आप कर सकते हैं इसको, क्योंकि अब आप एक्सपर्ट बन ही गए। 1024 किसका स्क्वायर होता है ये आपको बताना है, ठीक है। 1024 किसका स्क्वायर होता है ये आपको बताना है। क्लियर है? तो अब चीज़ मैं बोलता हूँ कि सर ये है ना आपका, इसका होता है क्या? होता होगा सर, कैसे? देखिए यूनिट प्लेस पे दो पहले 2 के पेयर किया। फर्स्ट जो भी नंबर है या तो उतना आना चाहिए उससे कम, तो 3 3 जा 9 होता है, तो मैंने 3 ले लिया, छोटी वैल्यू, ठीक है। यहाँ क्या था 24, यूनिट प्लेस पे 4 था, और यूनिट प्लेस पे 4 कब होता है, या तो 2 का स्क्वायर करो या फिर 8 का स्क्वायर करो। तो 64 और 2 का करता हूँ तो 4 बनता है, तो दोनों में 4 आ रहा है। और अगर मैं 8 लेता हूँ तो नंबर ऑफ टाइम्स ये बढ़ जाएगा, इसलिए देखो 32 का स्क्वायर क्या होता है, तो 32 का 2 डिजिट है, 3 और 2, 3 का हो गया आपका कितना 9 09 04 1024 बन गया। बिल्कुल सही है। तो यही कंसेप्ट है बेटा, ध्यान से देखो इसको, ध्यान से समझो। और फिर भी नहीं आता तो मैं बैठा हूँ, ऑब्वियस मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो उसको ध्यान से एक बार नोट कर लीजिए। तो गाइस आप अपनी एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो लेफ्ट सम्स हैं उनको करने की कोशिश कीजिएगा, ट्राई करना है। और अभी आप डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो आपको बताना है जहाँ पर जितनी पेयरिंग बन रही है उतना ही उसके अंदर आपका डिजिट होगा। 64 2 है, मीन हाफ कर दो। यहाँ पर कितने 3, मतलब पेयरिंग कितना बनेगा, एक तो सिंगल 4 4 का और एक 1 का, देन 2 डिजिट होगा। यहाँ पर 4 है मतलब 2 डिजिट, और 5 है मतलब 3 डिजिट। ओके, 6 है मतलब 3 डिजिट। क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। तो एक बार देखिए जल्दी से सारे, यहाँ डेसिमल नंबर से स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है। तो 3 1.36, सेम वही प्रोसेस है, 2 की पेयरिंग करो। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। तो यहाँ पर मैं 5 लेता हूँ, 5 5 जा 25, और जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो यहाँ पर आता है और बाकी वैल्यू यहाँ आती है। ओके, इसमें से इसको माइनस करना है तो कितना बनता है, 5 and 1 6, 6.36 पॉइंट वैल्यू एज इट इज यहाँ पर पुट कर दो अगर पॉइंट है तो। 5 5 इज योर 10, देन 6 3 6। यूनिट प्लेस पे 6 कब आता है, तो सर 4 के केस में आता है और 6 के केस में आता है। ठीक है,
तो अगर मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ तो 100 का 4 टाइम्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है, तो 400 ही बनेगा। तो आप यहाँ पर क्या रख दो, 6 रख दो, आपका आंसर बन जाएगा। सर 6 रखा, देखो एक बार बनता है क्या? ठीक है, 6 6 36, क्या दी 6 एंड 6 6.36, तो आपका कितना बना ये 5.6, स्क्वायर विल बी योर 31.36। समझ गए गाइज? एक और क्वेश्चन अगर देखना है तो मैं बता देता हूं आपको, देखिए नेक्स्ट है 42.25। ओके, मुझे देख के तो पता पड़ रहा है कि सर इसका आंसर कितना आएगा, कितना आएगा 6.5। कैसे सर? 6 6 36 एंड 5.5। ओके देखो 6 6 जा 36 एंड 6, यहाँ बचा आपका 4 to 6 6.25, 6 to 12 यहाँ 5 कर दिया मैंने 6.25, देन 6.5, स्क्वायर इज योर 42.25। क्लियर है गाइस? डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट इस प्रोसेस से आप फाइंड करते हैं। तो गाइस कैसी लगी आज की क्लास? एक बार अपना फीडबैक रिव्यू ज़रूर देना, और आपको अगर किसी तरह का कुछ दिक्कत आ रहा है मैथ्स को छोड़ के किसी भी सब्जेक्ट में, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो एक बार मुझे इंटीमेट ज़रूर करना, जिससे कि मैं आपकी प्रीवियस जो भी है कभी उसके ऊपर भी लेक्चर बना सकूँ, आपकी प्रॉब्लम बेस पर भी लेक्चर बना सकूँ, और थोड़ा अपडेट रहिए, ठीक है? क्योंकि नए अपडेशन, नए जो भी नॉर्म्स है वो जब भी आएंगे तब तक हमारा पढ़ना तो ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज ऑफ कि हर साल कोविड भी नहीं आएगा, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हर बार कोरोना नहीं आना, ठीक है? एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, ठीक है? तो अगर आपके बेसिक कंसेप्ट अच्छे नहीं होंगे तो आपको आगे किसी भी टाइप से कहीं भी, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी से अपने मैथ्स के जो जितने बेसिक कंसेप्ट हैं उनको बहुत अच्छे से सीखिए, ये बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है आपकी, ठीक है? और हर चीज़ में आपको हेल्पफुल रहेगा। तो मेरा एक ही है आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स का, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके गाइस, और कुछ इशू होते हैं आपको तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, वेलकम।